Hello everyone, hope you are doing good. Today we are going to cover some questions और आगे के नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो हम आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के आगे का है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 11 एंड 1111 which when divided by 9 leaves a remainder 6 and divide जब करें 21 से leaves a remainder of 12। सो 11 से 1111 के बीच में ऐसे कितने नंबर लाए करते हैं। जब हम उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 6 रिमाइंडर आता है एंड 21 से डिवाइड करते हैं तो 12 रिमाइंडर आता है। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह एन सपोज करके वही हम करते हैं, जैसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज करके वो नंबर लिखा है। एन इज इक्वल टू 9, यहाँ पर क्या है 9 डिविजर है एंड रिमाइंडर कितना आ रहा है 6, सो प्लस 6 के कोशेंट है कितने टाइम्स उसको डिवाइड किया गया है। सेम ऐसे ही सेकेंड कंडीशन 21 जब आपका डिवीजर था तो उससे एक यहाँ पर सेम नंबर है उससे एक इक्वेशन बनेगी, दोनों को इक्वल रखा है और के और एल में एक रिलेशन फाइंड किया है। के और एल में एक रिलेशन फाइंड किया है। रिलेशन फाइंड करने के बाद यहाँ हमें एल की वो वैल्यू रखनी है जिसमें 7 की मल्टीप्लाई करें एंड 2 को ऐड करें तो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 7 इंटू 1 7 एंड प्लस 2 9 हो जाएगा और 3 से ही कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू 1 रखेंगे एंड यहाँ के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमें मिल गया वो नंबर। अब वो नंबर क्या होगा, एल और के की वैल्यू रख करके नंबर फाइंड कर लिया, ये आपकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई 33 मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को हमें ऐड करना है किसमें, 9 के एंड 21 के एलसीएम में। एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, उसमें 33 जो मिनिमम वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे, तब हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ एलसीएम जो होगा वो तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ना 9 एंड 21 से, 9 एंड 21 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, इसलिए 33 वो मिनिमम वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम, जिसमें 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ 6 रिमाइंडर आ रहा है, 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए 33 से हम इसके एलसीएम में ऐड कर रहे हैं। तो 9 एंड 21 का एलसीएम आएगा 63 एंड 63 का मल्टीपल जो भी है हम ले सकते हैं आगे का, अगर जितने भी आगे के नंबर हमें चाहिए तो यहाँ एम इज इक्वल टू मल्टीपल शो कर रहे हैं 63 उसका एलसीएम एंड एम मल्टीपल, 63 के मल्टीपल में कितने नंबर होगा उन सब में सेम अप्लाई होगा। और 1111 तक के नंबर हमें लेने हैं, तो 1111 को हम 63 से डिवाइड करते हैं तो ये 17 टाइम्स जाएगा एंड 17 टाइम्स जाने के बाद 40 यहाँ है। सो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई कि 1111 में आप 40 माइनस जब कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो 63 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो वही यहाँ पर हमने किया है कि 40 को माइनस किया है और जो मिनिमम वैल्यू आई है जिसको ऐड करने से ये नंबर 9 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर देगा एंड 21 से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर देगा। तो वही किया है, सबसे पहले 1111 को 40 माइनस किया है तो हमें वो नंबर मिला जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल है 63 से, लेकिन 33 मिनिमम वैल्यू ऐड कर दिया और हमें वो नंबर 1104। ये एक आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, इनका प्रोडक्ट उसके एचसीएफ एंड एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है दो नंबर का, एचसीएफ है 12 एंड एलसीएम है 600। अगर उनमें से एक नंबर 24 है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 24 देन द अदर नंबर हमें बताना है। सो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में फाइंड कर रहे हैं, लेट सपोज अगर दूसरा नंबर बी है एंड एक ए हमें दे रखा है 24, तो 24 इंटू बी
LCM है 600 एंड HCF है 12, की वैल्यू रखी, B यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में 24 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड डिवाइड करके सॉल्व करने पे सेकेंड नंबर हमें 300 मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्रोडक्ट किन्हीं दो नंबर का उसके HCF और LCM के बराबर होता है, LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक सक्सेसिव डिवीजन। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। अगर लीस्ट पॉसिबल नंबर आपको बताना है 3 डिजिट का, देन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 2, 5, 4, 3 गिव्स रिस्पेक्टिव रिमाइंडर 1, 1, 3, 1। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, जो भी डिवीजर होते हैं उनको सबसे पहले ऊपर लिखते हैं 2, 5, 4, 3 डिवीजर है, एंड रिमाइंडर जो आ रहा है 1, 1, 3, 1, ये आपके रिमाइंडर हमने लिख लिए, ये आपके डिवीजर लिखी है। तो इसमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनती है कि लास्ट रिमाइंडर इनटू सेकेंड वन डिवीजर की मल्टीप्लाई 1 into 4 एंड देन नीचे 4 प्लस 3, जो नेक्स्ट टर्म में प्लस 3 नीचे जो रिमाइंडर है वो, इसके बाद सेकेंड पूरा ब्रैकेट लगने के बाद नेक्स्ट सेम ऐसे ही स्टेप फॉलो होते हैं। सो नेक्स्ट है आपका 5 इनटू में, एंड जब नीचे रिमाइंडर में आएगा तो वो प्लस कर देंगे +1, एंड देन अगेन 2 मल्टीप्लाई में एंड +1। तो ये आपकी इक्वेशन बनी है, बनाई है। इसको ऐड कर देंगे, आएगा 73। सॉल्व करने के बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 into 1 4 प्लस 3 7, 7 into 5 35, 35 प्लस 1 36, 36 into 2 72, 72 प्लस 1 73। लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है टू फाइंड अ 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है जो रिक्वायर्ड नंबर है। सो नेक्स्ट हायर नंबर जो होगा वो आपका 73 मिनिमम नंबर है, इसमें प्लस करके आएगा, 73 प्लस करके आएगा। सो जो प्रोडक्ट है ना डिवीजर का, प्रोडक्ट है डिवीजर का 2, 5, 4, 3 का जो मल्टीपल आएगा, इनके प्रोडक्ट का जो मल्टीपल आएगा, उसमें लीस्ट नंबर जो हमने फाइंड किया है उसको प्लस कर देंगे, तब आपका वो हायर नंबर आ जाएगा। और हायर नंबर कितना चाहिए ना, 3 डिजिट का चाहिए। तो प्रोडक्ट इसका कितना हो जाएगा, 5 into 2 10, 10 into 4 40, 40 into 3 120। तो 120 इसका प्रोडक्ट हो गया 120, एंड m 120 का मल्टीपल +73। सो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी आ गई है और हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए। सो m इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 1 लेंगे तभी हमारा 3 डिजिट का नंबर आ गया है 193, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट, जिसको सक्सेसिवली अगर हम डिवाइड करते हैं 2, 5, 4, 3 से, तो ये 1, 1, 3, 1 इस तरीके से रिमाइंडर देगा, तो वही नंबर हो गया हमारा ये 193। नेक्स्ट है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन में जो ऊपर वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, a/b, a यहाँ पर न्यूमरेटर है एंड b आपका डिनोमिनेटर है। कुछ एग्जांपल्स, अगर 1 है तो 1 के नीचे तो कुछ नहीं होता है, तो 1 लिख करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2, 1/3, आपकी कुछ फ्रैक्शन फॉर्म दे रखे हैं। फ्रैक्शन कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो नीचे है वो ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसमें आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं 2, 2 टू दी पावर ऐसे 2 एंड 2/5। इसमें 5 into 2 यानी 10 प्लस 2, इसमें 5 और 2 की मल्टीप्लाई करके और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 5 into 2 10, 10 plus 2 12, 12/5, 12/5 को इस तरीके से हमने लिखा है। एक एग्जांपल देकर के आपको यहाँ समझाया है कि 5/3, इसमें 2 plus 5/3, like fraction and
लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि सेम तरीके के उसके डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर आपके सेम होंगे, 11 है तो वो 11 11 11 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू सेम होती है। 2/3 है, 4/6 है, 4/6 को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, जब 2 से आपको डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 इक्वल हो गया। ये 6/9 है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 2/3। तो सिंप्लीफाई करने पे वो वैल्यू सेम हो जाती है, तो फ्रैक्शन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एचसीएफ एंड एलसीएम अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? एचसीएफ जब आपके वो किसी फ्रैक्शन का निकालना है तो उसके न्यूमरेटर का एचसीएफ, एचसीएफ उसके न्यूमरेटर का अपॉन एलसीएम उसके डिनोमिनेटर का, ये आप कर देंगे तो आप उस फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड कर देंगे। एलसीएम में इसका जस्ट अपोजिट है, एलसीएम उसके न्यूमरेटर का एंड एचसीएफ उसके डिनोमिनेटर का, तब आप उसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। जैसे आपको इस में एलसीएम फाइंड करना है, ये फ्रैक्शन दिए हैं 3, 4/3, 4/9 है, 2/15, इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का क्या बताया था कि एलसीएम न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है? 442, 442 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा एंड एचसीएफ डिनोमिनेटर 3, 9, 15, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है जो तीनों को डिवाइड कर देगी? तो वो है 3, तो 3 इसका एचसीएफ है, तो ये आपका आ गया एलसीएम, इन तीन फ्रैक्शन का एलसीएम आ गया। स्क्वायर अगर फ्रैक्शन का करना है तो जैसे 2/3 है, इसका आपको स्क्वायर अगर करना है तो सिंपली स्क्वायर आप कर देंगे न्यूमरेटर का एंड स्क्वायर आप कर देंगे डिनोमिनेटर का। सेम ऐसे ही क्यूब में अप्लाई होता है। ये कुछ आपको दे रखे हैं कि अगर अंडर रूट ए बी है तो उसको हम ए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी करके लिख सकते हैं। ऐसे ही सबको सेपरेट करके इसे डिवाइड में है तब डिवाइड में भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। ए बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है? अगर आपको 15.6 दिया हुआ है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। सबसे पहले पॉइंट के नीचे आप 1 लिख देंगे एंड इसके डेसिमल के बाद जितने नंबर है, जितने डिजिट हैं उतने आप यहाँ जीरोस लिख देंगे, तो ये आपका आ गया 156/10। जैसे 23.6 है, इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो वही डेसिमल के नीचे 1 एंड आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, ये आपने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। कुछ इसी तरीके से सेम यही किया है। डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में चेंज करना है, इसका अपोजिट। अभी फ्रैक्शन दे रखी है, उसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है, तो सिंपली 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर 10 है तो यहाँ से यूनिट डिजिट से एक डिजिट आगे पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। यहाँ 3 जीरोस हैं, 1 2 3, तो यहाँ से 3 डिजिट काउंट करके आप डेसिमल लगा देंगे, 9.624। तो जितने जीरो से आप डिवाइड कर रहे हैं उतने ही डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा। रेकरिंग डेसिमल, इसमें क्या होता है कि रेगुलरली रिपीट होता है ओवर कांस्टेंट पीरियड, जैसे 2.333, 8.55, इस तरीके से रिपीट होता है। 23232 ऐसे रिपीट होगा। नॉन रेकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि रेगुलर पैटर्न नहीं बनता है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 ही रिपीट हो रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा, कुछ भी आता रहता है लेकिन रिपीट होता रहता है, तो इसको नॉन रेकरिंग बोलते हैं। कन्वर्जन कैसे करते हैं रेकरिंग डेसिमल का इंटरवल फंक्शन में? जैसे यहाँ पर 0.777 दे रखा है, ये रिपीट हो रहा है, ये आपका रेकरिंग डेसिमल है। तो इज इक्वल टू जितना नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार आपको अपॉन में डिवाइड में 9 लिख देने हैं उस नंबर के, 7/9। जैसे यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 5 एंड 4, 0.54, 54,
दो नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ हमने लिखा है 0.54 पर ये है बार। तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 से आप डेसिमल में लिख करके डिनोमिनेटर में लिख करके आप डिवाइड कर। कन्वर्जन ऑफ रेकरिंग डेसिमल इनटू अल्जेब्रिक देख लिया है। एंड जैसे यहाँ पर आपके 357 तीन नंबर डिवाइड हो रहे हैं, टू यहाँ डेसिमल के बाद 0 था, यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, तो 2 प्लस 0.357 ये आपका रिपीट हो रहा है। सो 2 प्लस 357 डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 39 से हम डिवाइड कर देंगे, 999 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, 999 की 2 में मल्टीप्लाई करके 357 में ऐड करेंगे, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आएगा उसमें 357 ऐड कर देंगे एंड व्हेन मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, जब आपका एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है, यहाँ डेसिमल के बाद कुछ नंबर रिपीट कर रहे हैं, नॉट ऑल नंबर रिपीटिंग डेसिमल के बाद, जैसे 0.1 फिर 7 रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ एक नंबर है जो रिपीट कर रहा है, और जितने नंबर रिपीट नहीं कर रहे उतने टाइम 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर 17 माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर देंगे 1 अपॉन कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक, तो एक 9, एंड जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे उतने टाइम 0, तो 9 0 90 यानी कि so 17 माइनस 116 अपॉन 90, एंड यहाँ सेकेंड क्वेश्चन जैसे अगर ऐसे आ जाएगा 0.873 73, यहाँ 73 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट नहीं हो रहा है। सो यहाँ जो बताया था कि जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करेंगे इस कंप्लीट नंबर में से, 873 में से 8 को माइनस किया अपॉन जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9, एंड जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उतने 0 लिख करके इसको सिंप्लीफाई कर दो। जैसे एक एग्जांपल ये दिया है कि 5.0072 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो 5 प्लस 0.0072 के ऊपर बार है, मीन 72 रिपीट हो रहा है। तो जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद उसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर 00 है, 00 को माइनस कर दिया, एंड यहाँ दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 टाइम्स 9, एंड जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे यानी 2 उतने टाइम 0, तो 2 0 यहाँ पर लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ लिख दिया नेक्स्ट फ्रैक्शन। अब एचसीएफ एंड एलसीएम डेसिमल्स का कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.0005 0.005 0.15, ये आपको डेसिमल्स में नंबर दे रखे हैं, इनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। डेसिमल में नंबर्स गिवन है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आप सिंपली इसको जो फ्रैक्शन में इसमें डेसिमल में दिया है उसको एक आप कंप्लीट नंबर बनाएंगे, तो सबसे छोटा नंबर है, यानी इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है 10,000 से, 5 आ गया है। अब इसमें भी जितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद उतने उस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, यानी 50 हो गया यहाँ पर, यहाँ 0.1500 1500 हो गया, 0.1750 पॉइंट के बाद ये चार नंबर हम ले रहे हैं डेसिमल हटा करके 1750 हो गया, एंड यहाँ पर हम 5000 ले लेंगे 0.54, यहाँ हम 3500 ले लिया है, 3.5 है ना, तो इसको 35,000 दिया है। अब सबको एक ही फॉर्म में हम लेकर के आ गए, 550 1500 पॉइंट के बाद सभी चार डिजिट यहाँ दिए हैं, तो उन चार डिजिट को हमने वैसे ही फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका एचसीएफ आपको फाइंड करना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, आपका आ गया 5, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 5 की वैल्यू कितनी थी, 5 की वैल्यू में क्या हमने कितनी 0.0005, तो ये आपका एचसीएफ हो गया।
जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपको 0.9, 0.36 एंड 1.08 इसका HCF फाइंड करना है। सो सिंपली 0.9, 0.36, 1.08 सबको पॉइंट के नीचे लिख देंगे एंड पॉइंट यहाँ से हटाने के बाद सबके बाद सेम आपको सेम डिजिट होना चाहिए। सो आप इसको लिखेंगे 90, यहाँ क्या आ गया से यहाँ आ गया आपका 108। अब इसका आपको ऐसे निकालना है। सो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 18, तो 18 यहाँ पर रिक्वायर्ड HCF हो गया। एलसीएम आपको फाइंड करना है डेसिमल का। सो 1.8, 0.54 एंड 7.2 ये तीन नंबर हैं। तो सेम वही 1.8, 0.54 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हुए 7.2 7.2 आपको लिखना है। अब डेसिमल आप यहाँ सब में से हटा देंगे ना, डेसिमल के पास सेम डिजिट होने चाहिए, तो हम यहाँ 0 एक बढ़ा देते हैं, यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं। तो अब ये नंबर हो गया 180, ये नंबर हो गया आपका 54 एंड ये नंबर हो गया आपका 720। इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं और यहाँ आपका एलसीएम आ गया 2160 रिक्वायर्ड एलसीएम। तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट के बाद से हटाए हैं डेसिमल पॉइंट हटाया है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ हो गया 21.6। Now we are going to cover some indices and terms। ये होपफुली सबको पता होते हैं कि अगर बेस सेम है a to the power m into a to the power n, तो उसकी पावर प्लस हो जाती है a की पावर m प्लस n एंड यहाँ पर पावर दोनों में आ जाती है a की पावर n b की पावर n एंड अगर डिवाइड में है बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। यहाँ पर वही सेम a to the power n अपॉन b to the power n हो जाता है अगर होल पावर n। यहाँ a की पावर m और होल पावर n है तो a m इंटू n हो जाएगा पावर। अगर किसी की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही आगे a टू द पावर अगर x है इज इक्वल टू k, तो इसको a इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई x हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा ट्रू होता है एंड जैसे वह a की पावर 1 बाई x इज इक्वल टू k, तो a इज इक्वल टू k टू द पावर x हो जाएगा एंड a की पावर x है, b की पावर y है, देन a इज इक्वल टू b की पावर y बाई x हो जाएगा। ये x की पावर कौन हो जाएगी तो y हो जाएगा एंड a की पावर x है इज इक्वल टू a की पावर y, देन x इज इक्वल टू y। ये x और y बराबर होंगे लेकिन जब a इज इक्वल टू 0 एंड 1 नहीं है। a की पावर अगर माइनस n है तो हम लिखते हैं 1 अपॉन a टू द पावर n एंड a की पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n। अब यहाँ अगर कभी ऐसे आ गया a की पावर b एंड b की पावर c इज नॉट इक्वल टू a की पावर b और होल पावर c, अब होल पावर मत समझ जाएगा। HCF में क्या होता है? द HCF ऑफ a टू द पावर m माइनस 1 and a to the power n minus 1 is equal to a to the power HCF of m and n minus 1 एंड इसके बाद कुछ सर्ट्स आपको दिए गए हैं। सर्ट्स अगर a इंटू बी एंड रूट में है तो वही डिवाइड हो जाएगा, दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा एंड वही आपका डिवाइड में है दोनों में आ जाएगा एंड इसमें अगर a अंडर रूट a की पावर होल पावर m है तो ब्रैकेट के बाद जो m है उसकी पावर वो a के साथ आ जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन में आप कुछ यूज करेंगे तो और क्लैरिटी है आपका फैक्टोरियल Thanks for watching this lecture. Bye bye.